वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है, टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड आप देखेंगे 1 साल के पैकेज में सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा ऐड करके आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LUV10 LUV10 ये यूज करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। लास्ट लेक्चर में एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया था कि एंजाइम्स होते क्या हैं एंड एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करेगा। ठीक है, अच्छा, अब कई सारी बात आ जाती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जब बनता है उससे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही क्यों बना। ठीक है, इस टाइप की चीजें कि प्रोडक्ट तो कुछ भी बन सकते थे। तो इन सब का जो मेन थीम है वो आती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। ये भी पहले बेसिक्स फिर से देख लेते हैं जो जो हमने पिछले बार पढ़ा था कि क्या होता है कि जो केमिकल आपने देखा विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट वो चीज होती है जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में बनाती है। जैसे आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स देखते हैं ना, तो वही चीज यहाँ सबस्ट्रेट है। ठीक, और एंजाइम्स क्या हैं? वो प्रोटीन्स हैं जो जिसमें एक एक्टिव साइट प्रेजेंट थी, मैंने आपको बताया था। यही एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है एंड फिर जो कन्वर्जन होना है होगा। क्या कन्वर्जन होगा? जो सबस्ट्रेट है हमारा वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट जो हमको हमेशा याद रखना है कि ये सबस्ट्रेट कहां बाइंड होता है एंजाइम की? एक्टिव साइट पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है कि एक ईएस कॉम्प्लेक्स आपको बताया था। ईएस कॉम्प्लेक्स होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में एक ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर इससे प्रोडक्ट बनेगा और फाइनली एंजाइम अपने रास्ते, प्रोडक्ट अपने रास्ते। और एंजाइम यूज होता नहीं है रिएक्शन में। ये सब बातें तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि काफी चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। ये एक कंपाउंड स्टेबिलिटी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर होती है। आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें बाहर से हमको हीट या दूसरे टर्म्स में या दूसरे वर्ड में बोला जाए एनर्जी सप्लाई करनी होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब एनर्जी के टर्म्स में भी हम देखेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज बोल रही है। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ी थोड़ी चीजें और देख लेते हैं कि जो स्टेट जब सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, जो हमारा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन का क्या मतलब? एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में जा रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट से वो एंजाइम प्रोडक्ट की स्टेट में जा रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, और फिर डेफिनेटली जब एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो कुछ बॉन्ड्स यहाँ बन रही होंगी, फिर कुछ बॉन्ड टूटेंगी जिससे प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स भी यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, जिसके कारण से वो एक्टिव साइट में आके जुड़ा और फिर एक्टिव साइट से ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट की हमने बात की, इसका स्ट्रक्चर और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये अगर डायग्राम देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन में एक ये ट्रांजिशन स्टेट आपने देखा। ठीक है, अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे नहीं बढ़ता है, इसको एक बैरियर क्रॉस करना होता है। ठीक, इसी बैरियर को फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी ये स्टेट है हमारे रिएक्टेंट का,
इसको इतना बैरियर क्रॉस करना है फाइनली प्रोडक्ट बनने के लिए। ये रिएक्टेंट है, ये बैरियर या ट्रांजिशन स्टेट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इसको बैरियर लिख लीजिए या लिख लीजिए ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसको ये बैरियर क्रॉस करना है तो क्या होगा, इसको इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। इसी को हम यह बोलते हैं, ये जो टर्म लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब आप समझ गए कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी उतनी इजीली ये प्रोडक्ट में बन जाता है। अब क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यही काम करता है कि जो एनर्जी होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसको ओवरऑल, वो कम हो जाएगी। ये देखिए, जब एंजाइम के साथ ये जुड़ा है तो इसको सिर्फ इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करने के लिए। लेकिन अब एंजाइम नहीं है तो इसको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये हो गया जब विदाउट एंजाइम है, ये हो गया जब विद एंजाइम है। तो आप देख लिया आपने कि एक सिंपल कॉमन टेम्परेचर पे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ये प्रोडक्ट में बन जाएगा। मान लीजिए एंजाइम नहीं होता, ठीक है, तो उसी रिएक्शन को होने के लिए हमको कितनी, इतनी, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इतना पार्ट, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती ना, है ना। लेकिन एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ के इसका ये जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन क्रॉस करने के लिए, वो कम कर दिया, ठीक। तो ये पॉइंट देखा आपने कि एंजाइम का केमिकली यहाँ क्या रोल है कि जितनी एनर्जी चाहिए थी उसको। अच्छा, एक चीज और होती है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक कंपाउंड जिसमें, अब फॉर एग्जांपल ऐसा इंसान जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा तेज भागेगा, जिसमें कम एनर्जी है वो शांति से बैठा रहेगा, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसी में आपको अलग अलग एनर्जी लेवल हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चरल स्टेट्स भी आ सकती हैं, तो ये चीज में तो कुछ समझना है ही नहीं, ठीक। स्टेबिलिटी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबल, कम एनर्जी ज्यादा स्टेबल, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा फिगर है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक। कम एनर्जी यानी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कम एनर्जी चाहिए इस केस में, यानी स्टेबल कर दे रहा है वो, एंजाइम से जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जा रहा है, जिसके कारण से उसको कम एनर्जी चाहिए ये बैरियर क्रॉस करने में, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हाँ, ये ट्रांजिशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में, ये ध्यान रखिएगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में ये ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करना ही करना है, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी थी। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, एस और पी क्या यहां रिप्रेजेंट कर रहा है आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि बॉडी में रिएक्शन है, ऐसा तो है नहीं कि हमको भट्टी पे बैठा दिया जाएगा, एंजाइम नहीं है अगर तो हमको भट्टी पे बैठा दिया कि चलो तुमको ये रिएक्शन करना है पूरा, अब तुम भट्टी पे बैठ जाओ, तो ये ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं होता ना एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो अब बाहर से एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते अपनी बॉडी में इतनी, तो क्या करेंगे, जितनी एनर्जी चाहिए वही कम कर देते हैं, यही काम था हमारे एंजाइम का, ठीक है। तो अब बाकी ये ट्रांजिशन स्टेट, एनर्जी स्टेट, ये सब कॉन्सेप्ट आपके होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, यही है पूरा का पूरा खेल। अब आप ट्रांजिशन स्टेट में उसको जाना ही जाना है, बस ये ध्यान रखिए, ट्रांजिशन स्टेट पार कराने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, वो हुई एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम से जुड़ने के बाद ये एनर्जी बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि वो एंजाइम से जुड़ गया है, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, इजीली क्रॉस कर जाएगा बैरियर, यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी, जो भी आपका रिएक्शन था, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, एस पी क्या बोला जा रहा है ये सब टर्म याद रखिएगा। अनअकैडमी से जुड़िए, love10 मेरा कोड ये यूज करके, एंड कमेंट कीजिए हम और कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का अपडेट पाते रहना है। तो नीट यूजी, LK अनअकैडमी नीट यूजी, ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।